हेलो एवरीवन, मेरे साथ हैं उदय। और उदय की IIT JEE एडवांस के अंदर 286 रैंक आई है। मैंने सही बोला ना? हाँ। तो उदय की रैंक 286 है। उदय से बात करते हैं कि उसने किस तरह से इस रैंक को अचीव किया, उसकी स्ट्रगल किस तरह की रही, उन्हें उस स्ट्रगल को किस तरह से फेस किया। वेलकम उदय, कैसे हो? सर ठीक हूँ मैं। कैसा लग रहा है जयपुर आके? पहली बार जयपुर आए हो? हाँ, पहली बार आया हूँ राजस्थान, पहली बार महाराष्ट्र से बाहर निकला हूँ। आप कहाँ, बॉम्बे के रहने वाले हैं? मेरे पापा की ट्रांसफ़र होती रहती है तो मैं बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे में रह रहा हूँ। और बाकी उससे पहले कहाँ कहाँ रहे हुए आप? उससे पहले मैं चंद्रपुर, वर्धा, मतलब महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ। अच्छा, मतलब मोस्टली महाराष्ट्र में रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और राजस्थान पहली बार? चलो बढ़िया। यार आप अभी क्लास 12th के साथ रैंक आई है फिर 13th के साथ आई है? 12th के साथ। वेरी गुड। जैसे यार क्लास 12th वाले बहुत सारे बच्चे वाला सवाल पूछते रहते हैं कि ना स्कूल के साथ किस तरह से मैनेज करें। तो तेरा स्कूल डमी था या फिर तू स्कूल जाता तो एग्जैक्टली क्या फ्रीक्वेंसी थी? नहीं, मेरा डमी था स्कूल, बस मैं बोर्ड्स के टाइम पे गया था स्कूल। और उस टाइम लैब वगैरह सब मैनेज होगी थी? हाँ, मतलब वो टाइम तो थोड़ा जाता है जेई का एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। जेई मेंस के जस्ट बाद मैं चला गया था स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो 1 फेब से लेके तो 15 मार्च के आसपास तक का टाइम। ठीक। तो जिस टाइम स्कूल गए थे उस टाइम ऑफ कोर्स है ना जेई की प्रिपरेशन, जेई का एग्ज़ाम भी जस्ट अराउंड द कॉर्नर था ही। तो उस टाइम जो हेक्टिक शेड्यूल था उसे किस तरह से मैनेज किया? एक्चुअली मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो मेरा जेई मेंस के लिए पढ़ाई की थी। ठीक है। तो स्कूल के लिए मैंने बस उसके बुक्स पढ़े थे। और इंग्लिश का जो है वो मैं मतलब जैसे 11th हो गया था तो थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था कि लास्ट में थोड़ा फ्री टाइम मिले। और फिर मैं तब जेई के मेंस हो गई थी तो मेरा लगभग सिलेबस एक लेवल तक तो बन चुका था, एक रिवीजन हो चुका था। तो फिर मैंने तब बस एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जैसे कैट्स में आप लोगों ने वो कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए, ठीक। वो मैंने बस उसी की प्रैक्टिस की। वो मुझसे होते तो नहीं थे, मतलब उसके मैं शायद 50% क्वेश्चंस कर पाता था। फिर भी अच्छा। हाँ, तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाता था वो मार्क करके रखे। ठीक। और जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुए तो फुल फ्लैश जेई एडवांस का प्रिपरेशन चालू हुआ। तब मैं वो मार्क जो क्वेश्चन किए थे उस पर रिविजिट किया और फिर देखा कि मुझसे पहली अटेम्प्ट में क्यों नहीं जमे थी। ठीक। और फिर मैंने सॉल्यूशन से सीखा कि कैसे अप्रोच करना। बहुत बढ़िया। जैसे क्योंकि यार तुम क्लास 12th के, एक सवाल में 12th का और पूछता हूँ, बोर्ड में कितने परसेंट आए और बोर्ड को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? बोर्ड्स में मेरे तो कम ही आए, 84.8। बहुत है। हाँ, मैंने बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस ये ध्यान रखा कि 75 प्लस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बोर्ड्स के लिए बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो मैनेज हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों से। और सीएस का भी लैब के मार्क्स तो मिल ही जाते हैं स्कूल वालों से। हाँ। बस तुमको सीएस के लिए पढ़ना पड़ता है। तो सीएस के लिए मैंने वही 11th के बाद जो थोड़ा ब्रेक मिला था तभी थोड़ा पढ़ लिया था, ताकि बाद में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ना आए बोर्ड्स के। तो मतलब रेगुलर पढ़ाई चलती रही। हाँ। अच्छा, इसके लिए कोई रेफरेंस बुक ली या फिर जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स या फिर जो स्कूल नोट्स उससे काम चल गए? मैं स्टेट बोर्ड में था तो मैंने स्टेट बोर्ड के बुक्स किए थे और फिर 5 साल के जो PYQs थे वो देख लिए थे। बहुत अच्छा, PYQ से काम चल जाता है। दैट एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। यार अभी तुम कौन सी IIT जा रहे हो, कौन सी ब्रांच ले रहे हो? मैं IIT बॉम्बे CSE मिल रहा है मुझे। OBC में से 44 रैंक था। बहुत बढ़िया। तुम खुश हो ना? इससे ऊपर तक क्या ही चाहेंगे ना। क्लास 10th के बाद बच्चा ऐसा था कि IIT बॉम्बे CSE मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। यार जैसे क्लास 11th में 12th में पूरी पढ़ाई के दौरान कोई लोवेस्ट पॉइंट तुम्हें ऐसा लगा कि यार इस टाइम चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ है? फिर बिल्कुल तुम बिल्कुल स्मूथ एंड राइड रही पूरे टाइम? नहीं, पूरा टाइम लो तो चलता था। जब भी कुछ चैप्टर्स इजी होते हैं, कुछ चैप्टर्स टफ होते हैं, वो पर्सन वाइज डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए भी ऐसा था। तो जब इजी चैप्टर्स आते थे तो तब मुझे लगता है कि शायद कुछ हो सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही टफ चैप्टर्स आए फिर तो मुझे लगता था अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये चैप्टर्स 11th के बाद पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसा लो पॉइंट आता था, लेकिन फिर मैं क्या करता था, उसको मैनेज कर लेता था कि कम से कम इतना तो पढ़ ले जितना हो रहा है उतना। ठीक। लेकिन जब मेरे 11th के ख़त्म होने तक बहुत सारे चैप्टर्स वीक रह गए थे। जैसे रोटेशन तक तो मेरा ठीक था फिज़िक्स, उसके बाद थर्मो फ्लूइड डायनामिक्स ये सब थोड़े वीक हो गए थे। तो फिर मैंने 11th के बाद टाइम मिला था मुझे, हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी हो गया था,
तो उस टाइम पे मैंने फिर इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया। बढ़िया। टीचर्स ने तो बोला था कि सारे चैप्टर्स रिवाइज करने चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वीक है ठीक। और ये नहीं किए तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर फोकस किया। बिल्कुल। जैसे सिलेबस सारा कंप्लीट किया या फिर पार्शियल कंप्लीट किया? नहीं, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की, फिर वो परफेक्ट हो या ना हो कंप्लीट तो करना। कंप्लीट तो सारा किया। हाँ। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रफली कितनी रखी आखिरी टाइम, जैसे मान लो कि एग्जाम आ गए, उस टाइम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखी और पूरे सालों में क्या रखी? पूरे साल भर वीक में एक टेस्ट तो होती थी। ठीक है। और मैं क्या करता था, रोज़ जैसे कुछ प्रैक्टिस हो गई तो पुराना कोई चैप्टर उठा लिया और उसका 1 घंटे का टेस्ट खुद से ही शेड्यूल कर लिया। कोई भी बुक उठा लिए, कोई बहुत सारे मटेरियल तो बहुत होता है, सही बात। तो कोई भी सपोज 18 क्वेश्चंस उठा लिए हाँ। और उसका 1 घंटे में देखा कि कितने हो रहे हैं। हाँ। और उससे फिर मैं रोज़ एनालिसिस करता था खुद का, और फिर उसमें जो गलत हुए उसके सॉल्यूशन देखना, फिर उससे सीखना। ये इससे मेरा रिवीजन भी होते रहा और एक लेवल अप होते रहा। अगर कोई जैसे लोग मुझे एडवाइस दे रहे, मतलब मैंने भी एडवाइस पूछा था, तो लोग बोलते हैं कि रेफरेंस बुक्स यूज़ करो बहुत सारे। ठीक है। लेकिन किस तरह से यूज़ करना ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक। लोग क्या करते हैं, पहले कोचिंग का मटेरियल ख़त्म करते हैं, फिर रेफरेंस बुक स्टार्टिंग से तो एंड तक ख़त्म करते हैं। हाँ। लेकिन मुझे एक भैया ने एडवाइस किया था कि ऐसा मत करना, ठीक। तुम्हारा कोचिंग का एक बार हो गया ना तो रेफरेंस बुक में वही रिपीट हो जाएगा ज़्यादातर, और तुम उसको करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उससे अच्छा तुम कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, जैसे कोई भी बुक के 3rd लेवल के क्वेश्चंस, वो टफेस्ट ऑफ ऑल है। हाँ, उनको एक टेस्ट समझ के प्रैक्टिस किया करो। ठीक है। और फिर तब जो नहीं हो रहे क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन देखना, उनसे सीखना। इससे फिर मेरा रिवीजन भी होते रहा, जो वीक टॉपिक्स थे वो भी थोड़े थोड़े स्ट्रांग होते रहे। ठीक। बढ़िया। यार जेई मेन 1 में परसेंटाइल बेटर आई है, 2 में परसेंटाइल बेटर आई? जेई मेंस 1 में, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। ज़्यादा फोकस फिर एडवांस पे रहा। हाँ, फिर एडवांस। जेई मेन और एडवांस के बीच का जो समय है उसे किस तरह से यूटिलाइज किया? जेई मेंस में मुझे समझ गया था, मेरे फिजिक्स में 100 आए थे, मैथ्स में 95 और केमिस्ट्री में 65, तो इससे केमिस्ट्री में 65 और उसके बाद भी तेरी 500 रैंक? हाँ, 574, क्योंकि हमारी शिफ्ट थोड़ी टफ थी। हाँ, तो उस शिफ्ट में केमिस्ट्री टफ थी या केमिस्ट्री टफ रहेगा कुछ? केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, लेकिन हाँ। बाकी लोगों से मुझे कम ही थे केमिस्ट्री में। मैथ्स टफ था, उसमें फिजिक्स भी टफ था, लेकिन वो मुझे आ गए। सही बात। इससे मुझे ये तो पता चल गया था मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है और एवरेज है। हाँ। तो फिर मैंने जो भी टाइम मिला ज़्यादा केमिस्ट्री पे फोकस किया, मतलब बोर्ड्स में भी मैंने केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। हाँ। उसके बाद बोर्ड्स के होने के 1 महीने बाद भी मैंने अपनी टाइम को ऐसे अलॉट किया कि 50% केमिस्ट्री को देना है और 50% फिजिक्स प्लस मैथ्स को। बढ़िया। क्योंकि वो मुझे समझ गया था कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक। बहुत बढ़िया। जैसे ना, अगर मान ले तेरे को मौका मिले और तुम 2 साल वापस से पीछे चला जाए, तो कुड यू हैव डन समथिंग डिफरेंटली? इफ यस, व्हाट? यस, कंसिस्टेंसी। कि एक दिन मैं क्या करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन फिर मोटिवेशन थोड़ा कम हुआ तो कम पढ़ लिया। एक दिन क्लास अच्छे से अटेंड कर लिए, दूसरे दिन ऐसे ही अटेंड कर लिए। हाँ। फिर जो वीक टॉपिक्स लग रहे उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए, या फिर उसके क्वेश्चंस हो नहीं रहे तो सर से डाउट्स नहीं पूछना। ये सब गलतियाँ जो है ये मैंने बहुत की। और फिर एक और गलती जो मतलब दूसरे लोगों की देख के की मैंने, कि वो बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, वो फिर मैं भी देखता था कि इनको तो इतना आता है, इसको इतना आता है, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। हाँ। उसमें बहुत टाइम वेस्ट गया 11th में। बिल्कुल। और 11th में ज़्यादा होता है, क्योंकि 11th में बच्चा बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। क्लास 12th में और रिपीटर में देखा कि एग्जाम नज़दीक है तो सिलेबस का पढ़, सिलेबस 12th में तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। 12th में अगर वो सब मैंने किया, ट्राई किया था, लेकिन उससे फिर मेरे टॉपिक्स छूट रहे जो करंट टॉपिक्स है। बिल्कुल। तो फिर ये वीक हो रहा था, इसलिए मैंने फिर थोड़ा उसको साइड रखा। बढ़िया। जो आने वाले बच्चे हैं, जो तेरे जूनियर्स हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल बात तो कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, कुछ पंडे वंडे देना चाहेगा? स्पेशल बात ये कि किसी भी सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और पेपर के दिन प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। मैंने प्रेशर लिया था, पेपर 1 हमारा इजी था, लेकिन मुझे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम मार्क्स है लगभग, और उसमें मुझे फिजिक्स में सबसे कम है, क्योंकि फिजिक्स में मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। तो मैंने पूरे दोनों ही पेपर में फिजिक्स 40-40 मिनट में सॉल्व किया है। हाँ। और केमिस्ट्री को 60 मिनट्स और मैथ्स को बाकी सारा है। अच्छा। लेकिन उससे फिर फिजिक्स में ये हो गया कि मुझे सिर्फ 93 मिले टोटल मिला के, जबकि एक्सपेक्टेड तो 110 के ऊपर ही थे। हाँ, क्योंकि वो सिली मिस्टेक था। हाँ, मतलब फिजिक्स ईजी था। अब बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई, या फिर स्पीड में मिस्टेक्स हो गई,
कंटिन्यू 2 क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो गए जो इजी थे। ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सिली मिस्टेक्स को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ के मार्क्स होते हैं जो तुम ऐसे ही गवा रहे हो फ्री में। यार सिटिंग आवर्स कंटिन्यूस वाले वो तुम्हारे कितने के रहते थे रफली? वैसे शुरुआत में तो मेरे 2-3 घंटे रहते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे जेई करीब आता गया मैंने 4 घंटे किए, क्योंकि 4 घंटे लगातार बैठते थे? हाँ 4 घंटे कंटिन्यू, क्योंकि उससे क्या होगा, कम से कम 3 घंटे तो कंसंट्रेशन बना रहेगा। बिल्कुल। तो अब लोग क्या करते हैं 3 घंटे बैठते हैं, हाँ। तो उनको कंसंट्रेशन उनका 2 आवर या 2.5 आवर अच्छा होता है, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा ड्रॉप होता है। ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने फिर 4 आवर इंक्रीज़ किया। बहुत सही। 4 आवर कंटिन्यू बैठे, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसके बाद मिनिमम हाफ आवर ब्रेक ले। जरूरत भी नहीं होती। हाँ, उसके बाद फिर ब्रेक लेना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो 3 घंटे फिर कंसंट्रेट करने की आदत पड़ गई थी। यार कंपटीशन के बारे में कैसे पता लगा तुम्हें? एक्चुअली मुझे मतलब कंपटीशन के मैंने कभी ऐड तो नहीं देखे जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स के थे, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे, जो दोस्त थे कि मैंने उनसे पूछा था कि मुझे अब एक लेवल तक तो आ गया है, अब मुझे लेवल बढ़ाना है अपना, जैसे टफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कंपटीशन का जो कैट्स है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इससे पता चला था। मैंने कहीं ऐड तो नहीं, इससे पहले मैंने देखा नहीं था। मोहित त्यागी सर की वीडियो तो मैं देखता ही था कि वो मैथ्स में जब भी कोई डाउट्स आए तो वो यूट्यूब पता था, लेकिन कंपटीशन एक अलग से कोई प्लेटफॉर्म है ये नहीं पता था। तो फिर मैं कैट्स के थ्रू रिवीजन भी कर लिया। चलो ठीक है उदय, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मेरे ख्याल से आने वाले जो बच्चे होंगे इस बात से, इस पूरी कन्वर्जेशन बात सारी बातें सीखी भी होंगे। थैंक्स एवरीवन, बाय।